देखिए, बहुत सारे जो साथी हैं उनका ये कहना है कि आप हमको इस तरीके से बताइए कि आखिर जो म्यूटेशन है उस पर हम रोक कैसे लगा सकते हैं। यानी देखें, रोक लगाना मतलब होता है कि जब ये प्रक्रिया हो रहा होता है, जब ये म्यूटेशन जो है किसी भी जमीन का हो रहा होता है, तो आप उसको रोक लगा दें। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसको करने के बाद आप उस पर रोक लगा पाएंगे, मतलब किसी भी हालत में फिर म्यूटेशन नहीं हो सकता है। तो जितने सारे नियम हैं वो सभी आपको हम बताएंगे, और अगर आप रोक लगाने में अगर मान लेते हैं और समर्थ हो गए तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। उसके बाद का जो विकल्प है वो आपके पास क्या होता है, जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे उसके बाद। मान लेते हैं आपने रोक लगाने का प्रयास किया, ये रोक फिर भी नहीं लगा पाए, ये भी तो हो सकता है कि नहीं लगा पाए तो क्या होगा। अब आपके लिए विकल्प क्या है, क्या करना होगा वो भी बताएंगे। देखें, जब भी कोई भी जमीन का म्यूटेशन जो होता है, तो आप जितनी भी जमीन नक्शे में देखते हैं उसका एक जो सरकार के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो ये जमीन है, ये मान लेते हैं कि ये सरकार जो है, ये सभी जमीन का, ये जितनी सारी जमीन है, ये प्लॉट है, ये सभी जमीन का जो है सरकार जो है, एक तरह से सरकार क्या करती है, सरकार टैक्स लेती है। सरकार को चाहिए पैसा, और सरकार जो टैक्स लेती है, यानी आप जो है एक तरह से किसी भी वे में आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यानी बहुत लोग बोलते हैं कि हम वो सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम रसीद उसका जो कटा रहे हैं, है ना, मालगुजारी दे रहे हैं। तो ये सभी जो है एक तरह से जो आपको टैक्स लगता है वो टैक्स सरकार का होता है, वो आपको देना होता है। तभी आप देते हैं जब आपका जमीन का आपके नाम पर म्यूटेशन कायम हो। और जिस व्यक्ति के नाम से, ये समझ लें, जिस व्यक्ति के नाम से ये म्यूटेशन जो है होता है, वही क्या होता है, वही उस जमीन का वर्तमान मालिक होता है। ये आप समझ लें, वर्तमान मालिक होता है। वर्तमान मतलब क्या, आने वाले समय में कोई और हो सकता है, वर्तमान में वो होता है, पहले कोई और होगा, उसके पिता होंगे, या अगर वो किसी से खरीदा होगा तो उनके नाम से दर्ज होगा। तो एक तरह से जिसके नाम से म्यूटेशन तैयार हो गया है ना, म्यूटेशन अगर मान लेते हैं आपके नाम है तो वर्तमान मालिक आप हैं, वर्तमान मालिक है। आप गलत तरीके से बने हैं, फर्जी तरीके से बने हैं, आप अवैध तरीके से बने हैं, ये काम तो फिर कोर्ट का है, ये काम जो है, ये समस्या फिर उस व्यक्ति का है जिसका उस पर जो है विरोध है ना। आप अपने जगह पर वर्तमान मालिक सही हैं और आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अब जो भी कारण हो, अब लेकिन होता क्या है कि इसमें जो ये प्रक्रिया होता है, खास करके जमीन जो नक्शे में दर्ज है और जो म्यूटेशन है वहां तक का जो प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से 3 तरीके से हो सकता है। या तो जमीन का मान लेते हैं रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, किसी के पास सेल डीड है, या तो जमीन का जो आपस में एक तरह से बंटवारा हुआ है ना, या जमीन का किसी प्रकार का कोई किसी का वसीयत कायम है, ठीक है, या किसी के पास जो है किसी की गिफ्ट, एक तरह से गिफ्टेड डीड है। तो ये सभी जो दस्तावेज जिनके पास है वो म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जमीन की रजिस्ट्री, जमीन मान लेते हैं आपने किसी से खरीदा है, आपका बंटवारा का जो एक तरह से पंचनामा है बना हुआ है, आपके पास वसीयत का कागजात है, आपके पास गिफ्ट डीड है, तो ये सभी दस्तावेज को लेकर जो है आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये सब अगर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन के लिए है ना, के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस देखें, ये सारा जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि कब लोग करते हैं, सब सारा दाव पेच जानेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया कि ये जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो है उसका हो सकता है ये अप्लाई 2 तरीके से किया गया हो, या ऑनलाइन जो है किया गया हो, दूसरा या ऑफलाइन जो है यहाँ पर किया गया हो। अधिकांश राज्यों में अब ये ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आप सारा इंफॉर्मेशन चेक करके देख सकते हैं किया गया है या नहीं किया गया है। अगर आपको पता चल गया कि ये ऑनलाइन अप्लाई किया गया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पर रोक लगाना है, उस पर
रोक लगाना है। तो रोक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले वो समझते हैं। आपको सबसे पहले जो है यानी ये सभी जो अप्लाई किए गए हैं उसका ऑनलाइन जो है एक तरह से है ना डिटेल पता कर लेना है। उसके बाद एक आवेदन आपको देना है, ठीक है। आवेदन जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके नाम से देना है, जो अंचल के अधिकारी हैं उनके नाम पर देना है। और आप एक प्रूफ के तौर पे मान लेते ये रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री में आप एक हिस्सेदार हैं, ठीक है, हिस्सेदार हैं। यानी रोक आप कब लगा सकते हैं कि आप एक उसमें हिस्सेदार हैं और आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा गया है। दूसरा, अगर जमीन पर पहले से किसी प्रकार का केस अगर चल रहा है, आपको केस जो है यहाँ पर केस नंबर अगर पता है तो उस आधार पर भी अगर आप आवेदन में मेंशन करेंगे तो उस जो है उस पर रोक लगा दिया जाएगा। इसलिए कि जो है अगर उस पर पहले से विवाद है तो आगे जो है एक तरह से किसी भी अधिकारी को उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए वो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो एक ये विकल्प बचता है। तो अब यहाँ पर जो है ये दो प्रोसेस जो है, या तो ये काम कौन कर सकता है, हिस्सेदार कर सकता है, ये कर सकता है। यानी ये जो है या मान लेते हैं बंटवारा जो अगर का म्यूटेशन के लिए अप्लाई हुआ है तो बंटवारा में भी क्या कर सकते हैं हिस्सेदार। मान लेते हैं एक वाहन को अगर हिस्सा नहीं दिया गया है ना, वाहन को हिस्सा नहीं दिया गया, वाहन का फॉर्जरी साइन कर लिया गया, तो एक वाहन दावा कर सकती है अपना शेयर लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए। तो ये एक विकल्प बचता है, ऐसा जो है वो किया जा सकता है। तो बंटवारा का कागज मान लेते हैं फर्जी कोई कागजात लेकर आ गया है तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे उस आधार पे जो अधिकारी हैं एक्शन में आएंगे और लगेगा कि उनको नहीं अब इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। देखें दो काम होता है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, या आपको एक समय दे दिया जाएगा, ठीक है, उनके पास भी अगर समय मौजूद है तो आपको भी एक समय दे दिया जाएगा कि आप जो है एक वीक का टाइम है आपके पास, आप ऐसा कोई प्रूफ दें, ठीक है ना, कि आप जो है आप अपने जगह पर सही हैं। ठीक है, अपने जगह पर आप सही होंगे तो आपके म्यूटेशन जो है हो भी सकते हैं। आप अपने जगह पर अगर डिफॉल्टर साबित हुए तो आपके म्यूटेशन पर अगर रोक लग गया तो वर्तमान में वो जमीन आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी। अगर वो जमीन आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी तो आप 100% प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हुए। इसीलिए कभी आपका जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम ही दर्ज नहीं हुआ है, आप सिर्फ रजिस्ट्री के आधार पर अपना दावा पेश कर रहे हैं और वो रजिस्ट्री का म्यूटेशन आपका हुआ नहीं। म्यूटेशन नहीं हुआ तो अब वो रजिस्ट्री फिर आपको जो है दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा ये समस्या होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उस रजिस्ट्री को लेकर कोर्ट में दावा पेश करेंगे। तो ये सभी समस्याएं जो है आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहेगा, कोई हिस्सेदार है, अगर वो ना जमीन खरीद बिक्री में सपोर्ट किया है, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी है, तो वो जो है म्यूटेशन पर रोक लगा सकता है। रही बात म्यूटेशन का नकल, ठीक है, अगर कोई गलत तरीके से म्यूटेशन करा भी लिया है तो आपको क्या करना है, म्यूटेशन का एक पहले नकल निकालना है और उसके बाद जो अनुमंडल है ना, अनुमंडल में जो है आप जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिस है ना, जहाँ पर जो एक तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठते हैं उनके पास भी जो है केस फाइल कर सकते हैं इस म्यूटेशन को एक तरह से कैंसिल कराने के लिए, है ना। कैंसिल कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको ये म्यूटेशन का नकल जो है एक तरह से वो आपको ला कर देना होगा। इसका नकल आप जो है नकल के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे जहां से ये म्यूटेशन हुआ है और वहां पर एक आपको कॉपी दिया जाएगा कि आखिर इसका म्यूटेशन जो है किस आधार पे किया, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ होता है, सारा कुछ उसमें मेंशन किया होता है। और वो अगर आप जो है एक तरह से जो एक तरह से अप्लाई किया गया वो आप नकल जो देंगे, ठीक है, नकल देने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसे पुख्ते प्रमाण होंगे, ठीक है, जिसको आप देने पर जो है आप चाहें तो म्यूटेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि वो संपत्ति में आपका हक है, आप हिस्सेदार हैं, आपको नहीं दिया गया, आपको बेदखल किया गया, जबकि वर्तमान में आपका या आपके पिता का जो नाम है कानूनी तौर पे या आपके दादा का नाम जो है वो कानूनी तौर पर दर्ज है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति किया भी है तो उसका म्यूटेशन होने के बाद भी म्यूटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी वो म्यूटेशन पर आप समझ सकते हैं कि रोक लग गया
और वो फिर उसी एक तरह से के जैसा हो जाएगा जो उसका स्थिति पहले था। यानी म्यूटेशन जो है पहले अगर जिसके नाम पर पहले था उसी के नाम पर वो प्लॉट जो है वो चढ़ जाएगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रिया हैं, सभी नियम बनाए गए हैं, सभी नियम को फॉलो करने होते हैं। यानी अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो उसके लिए पहले से जो नियम है, कानून है, वो बने हुए हैं। यानी अगर आप जो सोचते हैं, जो करने का सोचते हैं, यानी अगर आप किसी प्रकार का कोई एक्शन लेते हैं तो आपके एक्शन के हिसाब से पहले से जो नियम है और कानून है वो बने हुए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।